वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 पाठ 16 त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संपर्क की जांच। पेज नंबर 148 में कुछ प्रयोग दिए गए हैं, मतलब प्रयोग 1, 2, 3 और 4। इस वीडियो में हम लोग इन 4 प्रयोगों को समझेंगे। तो पहला प्रयोग है कि चित्र में कोण ACD बराबर 114 डिग्री एवं कोण ABC बराबर हाफ कोण BAC, तो त्रिभुज ABC के कोणों का मान कितना होगा निकालें। तो यहाँ हमने उतार लिया इसे और ये हमारा चित्र है। तो अब हम इसे कोण का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिख देते हैं कि कोण, उत्तर या प्रमाण लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रमाण लिख देते हैं। प्रमाण में क्या करना है? तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसे लिखते हैं। तो कोण ACD बराबर कितना है? 114 डिग्री। तो ACD, इस कोण का मान कितना है? 114 डिग्री। तो सबसे पहले इस कोण का मान निकाल सकते हैं इससे। तो इस कोण का नाम क्या है? ACB। हम जानते हैं कोण ACD प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये दोनों कोण यहाँ लिख सकते हैं। AC रेखा BD पर खड़ी है। ये क्या हो जा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है। BD पर खड़ी है। तो ACD का मान कितना है? 114 डिग्री। तो ACB का मान निकल सकते हैं, इसलिए कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 114 डिग्री। घटा देंगे, 10 से 4 जाएगा तो 6, 7 से 1 जाएगा तो 6। तो ACB का मान कितना आ गया? 66 डिग्री। अब बाह्य कोण का मान इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए लिख सकते हैं, इसलिए पहले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। त्रिभुज ABC, इसको यहाँ लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में बाह्य कोण क्या है? तो ACD बाह्य कोण है, बराबर क्या हो जाएगा? उसका दो अंत विपरीत कोण। तो ABC, कोण ABC और कोण BAC, कोण BAC, ये दो कोण हो गए जिसका मान ACB के बराबर है। अब क्या दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है क्या प्रदत्त है, जो इसको बोल सकते हैं, इसको या प्रदत्त है यहाँ लिख सकते हैं। प्रदत्त है, क्या प्रदत्त है कि कोण ABC बराबर हाफ कोण BAC, इसलिए 2 कोण ABC बराबर BAC। तो यहाँ पर ABC के जगह पे, BAC के जगह पे 2ABC लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ACD बराबर कोण ABC जोड़ 2 कोण ABC। ACD का मान कितना है? 114 डिग्री। बराबर क्या हो जाएगा ये दोनों? 3ABC। इसलिए कोण ABC का मान कितना हो जाएगा? 114 भागा 3, 3 से काट देंगे, कितना आएगा? 3, 3 के 9, बचा 2, 3 8 24, हो गया 38 डिग्री। अब क्या प्रदत्त है? प्रदत्त के हिसाब से इसका ABC का मान आ गया यहाँ। तो BAC का मान निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं BAC बराबर क्या है? 2ABC। तो 2ABC मतलब 2 गुने 38, गुना करेंगे 2 8 16 का 86 ले 2 3 6 1 7, 76 डिग्री। तो हमें तीनों कोणों का मान पता चल गया। तो हम लिख देंगे, इसलिए कोण
ए बी सी बराबर 38 डिग्री, कोण ए बी ए सी बराबर 76 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 66 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर 66 डिग्री। तो यहाँ हमारे तीनों कोणों का मान निकल गया। अब आ जाते हैं प्रयोग 2 में। प्रयोग नंबर 2 में चित्र दिया हुआ है जिसमें बोला है कि ए बी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है सी डी के, एवं कोण ए बी सी बराबर है 80 डिग्री। तो कोण ए डी सी का परिमाप कितना होगा लिखेंगे। तो यहाँ हमने इसे बना लिया है और इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज में आ जाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर बी सी पहला, और एक कोण दिया हुआ है कि कोण ए बी सी बराबर 80 डिग्री। अब ये जानते हैं हम कि दो भुजा अगर बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुज होने से भुजा के विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब एक कोण बराबर एक कोण, इसे लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी बी। ये क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के विपरीत कोण। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। अब इस त्रिभुज से इस दोनों कोणों का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी जोड़ कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये दोनों कोण क्या है, बी ए सी और ए सी बी दोनों बराबर है, इसे लिख सकते हैं। और ए बी सी बराबर कितना है, 80 डिग्री। तो ए बी सी का मान पहले लिख देते हैं, 80 जोड़ इन दोनों का बराबर है, तो लिख सकते हैं 2 ए सी बी या 2 बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब 80 को उस तरफ भेजते हैं तो 2 ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया, काट देंगे 2 से, 100 बटा में 2 काट देंगे 50 डिग्री। कोण ए सी बराबर 50 डिग्री आ गया, ए सी बी बराबर 50 डिग्री। तो इस कोण का मान में क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, और इस कोण का मान भी 50 डिग्री। अब इस ए सी बी से इस कोण का मान पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी डी पे ए सी रेखा खड़ी है। यहाँ लिख देंगे बी डी पे ए सी रेखा खड़ी है, इसलिए कोण ए सी डी जोड़ कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब ए सी बी बराबर कितना निकाले थे हम, 50 डिग्री, तो यहाँ बैठा सकते हैं। तो कोण ए सी डी बराबर प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। अब इस कोण का मान पता चल गया। अब देखो ये भी क्या है, ए सी डी भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब ये दोनों कोण क्या बराबर होंगे। तो इसको भी कैसे उसी तरह बनाएंगे जैसे पहले वाला बनाए थे। त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या है, ए सी बराबर है
सी डी, और एक कोण क्या मिला हमारा, कोण ए सी डी बराबर 130 डिग्री। अब और क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण सी डी ए और बराबर सी डी ए बराबर सी डी ए नहीं, ए डी सी लिख देते हैं इसको। कोण ए सी ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए डी बराबर कोण सी ए डी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के कोण बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी समद्विबाहु त्रिभुज है, और जहाँ ए सी बराबर सी डी पर लिखा हुआ है ऐसे भी, तो लिख सकते हैं दोनों कोण बराबर। इसलिए त्रिभुज ए सी डी में तीनों कोण क्या क्या हो जाएंगे, तो ए सी डी कोण ए डी सी और सी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग। अब ए सी डी का मान पता है, ए सी डी का मान है 130 डिग्री, तो यहाँ बैठा देंगे 130 डिग्री प्लस इन दोनों कोण का मान क्या है, बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर 2, ये दोनों कोण एक ही है तो इसको 2 लिख दिए, 2 ए सी डी। अब क्या करेंगे, 130 डिग्री को उधर भेज देंगे, तो 2 कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 50/2 काट देंगे, 25 डिग्री बराबर 25 डिग्री। ये किसका मान पूछा था, तो ए डी सी का मान, तो ए डी सी का मान कितना आया, 25 डिग्री। इस कोण का मान आया 25 डिग्री, इस कोण का मान भी 25 डिग्री। अब आ जाते हैं प्रयोग 3 में। इसे दूसरे तरीका से ही बनाया जा सकता था, कि जैसे इस कोण का मान कितना है, जो निकाले थे हमने, ए सी डी का मान 50 डिग्री, ए सी बी का मान 50 डिग्री। तो ए सी बी क्या है, इन दोनों का विपरीत कोण है, बाह्य कोण बोल सकते हैं इसको। तो इसका विपरीत कोण क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण डी। तो इसका बराबर इन दो कोणों का योग, और ये भुजा बराबर है, यानी कि ये दो कोण बराबर होंगे, तो 2 ए डी सी बराबर 50 डिग्री, तो ए डी सी बराबर 25 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। प्रयोग 3, ए बी सी त्रिभुज के कोण ए बी सी के अंत समद्विभाजक एवं ए सी बी के बाह्य समद्विभाजक अर्थात कोण ए सी ई के समद्विभाजक एक दूसरे को डी बिंदु पर मिलते हैं, दूसरे से डी बिंदु पर मिलते हैं, तो प्रमाणित करें कि कोण बी डी सी बराबर हाफ कोण बी ए सी। बी डी सी ये कोण हाफ होगा किसके, बी ए सी के, इस कोण के आधा होगा, इसे प्रमाणित करना है। तो यहाँ हमने उतार लिया और चित्र बना लिया है, तो अब इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रमाणित करना है, तो प्रदत्त क्या है उसको देखते हैं। तो प्रदत्त लिखेंगे, प्रदत्त क्या है कि त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी सी का अंत समद्विभाजक एवं कोण ए सी बी के बाह्य समद्विभाजक अर्थात कोण ए सी ई के
समद्विभाजक डी बिंदु पर मिलते हैं। डी बिंदु पर मिलते हैं। इस कोण के समद्विभाजक मतलब पूरा कोण का समद्विभाजक डी बिंदु पर मिलता है, और इस कोण के समद्विभाजक और इस कोण के समद्विभाजक, ये बाह्य कोण है इसका। इन दो कोणों का योग निकाल लेंगे, इसको आ जाएगा, आसान से तुरंत बन जाएगा। तो अब प्रमाणित क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण बी डी सी बराबर हाफ कोण बी ए सी। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं प्रमाण। तो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज में। तो हमारे पास त्रिभुज क्या है, ए सी डी, ए बी सी। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी का बाह्य कोण क्या है, एक मिनट, बाह्य कोण कौन सा है, ए सी डी, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई के बराबर क्या आएगा, तो ए सी के बराबर आएगा ए बी सी बराबर आएगा कोण ए बी सी और जोड़ कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। तो हमें प्रमाणित क्या करना था, बी ए सी को लेना है, तो इसलिए प्रमाणित को बी ए सी को यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब ए सी बराबर आ गया। अब आ जाते हैं अगर त्रिभुज, इसको याद रखना है, इसको बाद में काम लगाएंगे। एक मिनट, पहले ए सी को बाद दो टुकड़े में बांट देना है। समद्विभाजक है मतलब ए कोण बराबर ए कोण, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए सी ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी और कोण डी सी ई। यहाँ लिख देंगे कोण ए सी डी जोड़ ए सी डी जोड़ डी, ए सी डी जोड़ डी सी ई, कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी जोड़ कोण बी ए सी। ठीक है, ये आ गया, तो इसे हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं त्रिभुज बी डी सी में। तो त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी सी डी का बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, तो डी सी ई। यहाँ लिख सकते हैं बाह्य कोण क्या हो जाएगा, डी सी ई। डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी ई किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण और इस कोण के बराबर। तो लिख देंगे सी डी ना, बी डी सी जोड़ सी बी डी, बी सी डी सॉरी बी सी डी, एक मिनट फिर गड़बड़ हो रहा है। ये बाह्य कोण है तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इसके विपरीत कोण मतलब इस कोण सी बी डी सी, तो इसको बी डी सी लिखना पड़ेगा। एक मिनट, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी किसके बराबर हो जा रहा है, बी सी बी डी जोड़ सी बी डी, ये लिख दिया हमने। तो डी सी ई और ए सी डी ये दोनों बाह्य कोण था ए बी सी के, और डी सी ई बाह्य कोण हो रहा है किसका, बी डी सी के। अब यहाँ से बी डी सी का मान इसमें बैठा सकते हैं, निकाल सकते हैं इस पहले वाले से। अगर पहले वाले में इस पहले वाले
समीकरण में अगर डी सी ई का मान बराबर लिख दे इसको तो बन जाएगा। तो पहले तो ये दोनों कोण डी सी ई और ए सी डी दोनों बराबर हैं, तो पहले वालों को लिखते हैं पहला समीकरण। तो पहला समीकरण में क्या है, ए सी डी जोड़ कोण डी सी ई बराबर कोण ए बी सी जोड़ कोण बी ए सी, जहाँ अगर ए सी डी बराबर कोण डी सी ई, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण के समद्विभाजक है सी डी, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2 डी सी ई बराबर कोण ए बी सी जोड़ कोण बी ए सी। अब कोण 2 डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी सी जोड़ कोण सी बी डी गुणा 2, मतलब 2 बी डी सी जोड़ 2 सी बी डी बराबर कोण ए बी सी जोड़ कोण बी ए सी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, डी सी ई का मान जो था डी सी ई का मान क्या था, कोण बी डी सी जोड़ कोण सी बी डी, इसे हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बी डी सी 2 बी डी सी मतलब और 2 सी बी डी मतलब देखेंगे 2 सी बी डी, तो सी बी डी ए कोण और बी सी डी ए कोण। अच्छा, 2 सी बी डी किसके बराबर हो जाएगा, देखो तो सी बी डी ए कोण 2 है, मतलब ये दोनों कोण मिला के जो कोण बनेगा उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोण का समद्विभाजक है। यहाँ पर क्या है, ए बी सी मतलब 2 बी डी बराबर ए बी सी, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 बी डी सी प्लस 2 सी बी डी बराबर ए बी सी। क्यों, आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी जोड़ कोण बी ए सी। 2 बी डी सी बराबर ए बी सी क्यों लिखे, तो क्योंकि ए बी सी बराबर है 2 सी बी डी जोड़ ए बी डी कोण ए बी डी, जहाँ सी बी डी बराबर है कोण ए बी डी, ये दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी, इसीलिए ए बी सी बराबर कितना है, सी बी डी जोड़ ए बी डी, जहाँ सी बी डी और ए बी डी दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि बी डी उसका समद्विभाजक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी और ए बी सी दोनों कट गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 2 बी डी सी बराबर कोण बी ए सी। तो यह क्या हो जाएगा, कोण बी डी सी बराबर हाफ बी ए सी, यही प्रमाणित करना था। तो यह हो गया प्रमाण, तो यहाँ लिख देंगे प्रमाण। एक्टिविटी प्रयोग 3 हो गया। अब आ जाते हैं प्रयोग 4 में। 4 नंबर प्रयोग, प्रमाणित करें कि त्रिभुज के भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाएंगे तो 3 बाह्य कोण बनेंगे, उनका योग 4 समकोण के बराबर होगा। यानी कि इस त्रिभुज के चारों भुजाओं को बढ़ाने पर जो 3 बाह्य कोण बन रहे हैं, इन तीनों का योग 4 समकोण मतलब 4 गुने 90 360 डिग्री के बराबर होगा, प्रमाणित करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फिर से हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब प्रदत्त क्या है उसको लिखते हैं। तो प्रदत्त है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः ए बी को कहाँ तक बढ़ाया गया, तो ए बी को एफ बी ए है ना, ए बी नहीं है, बी ए, अच्छा ए सी बी ए है, मतलब ए को बढ़ाया गया है, बी ए सी को बढ़ाया गया है और सी बी,
तो सी बी लिखेंगे। ठीक है, तो बी ए को कहाँ तक बढ़ाया गया है, ई तक। सी बी को कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो सी बी को बढ़ाया गया है डी तक। और ए सी को कहाँ तक बढ़ाया गया है, एफ तक बढ़ाया गया है। तो बढ़ाने से बाह्य कोण कौन कौन से बन रहे हैं, तो बाह्य कोण पहले से लिख देते हैं, तो ए बी डी बाह्य कोण बना। दूसरा बाह्य कोण क्या बनेगा, तो ए बी डी बन गया। अब बनेगा सी ए ई। और तीसरा बाह्य कोण क्या बन रहा है, बी सी एफ। बनेंगे। ठीक है, अब प्रमाणित क्या करना है, तो यहाँ लिखा है प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी जोड़ कोण सी ए एफ जोड़ कोण बी सी एफ बराबर 4 समकोण यानी कि 360 डिग्री। अब आ जाते हैं प्रमाण में। प्रमाण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आ जाते हैं ए। प्रमाण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आ जाते हैं इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, फिर इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा। तो ये दोनों का एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो इन दोनों का कोण का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए बी डी जोड़ कोण एस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरह कोण सी ए एफ जोड़ सी ए, अच्छा सी ए एफ कहाँ से आ गया, सी ए ई है ना, सी ए ई जोड़ बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर अब इन दोनों कोणों को लेंगे, तो इन दोनों कोणों को लेंगे तो क्या आएगा, बी सी एफ, कोण बी सी एफ जोड़ कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों बाह्य कोण का और उसके विपरीत कोण का योग कर दिया हमने, तीनों का कितना आया, 180 डिग्री। अब तीनों का अगर जोड़े तो क्या होगा, तीनों यहाँ नंबर दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों का योग करने पर, दोनों पक्षों में योग करने पे या तीनों का योग करने पर लिखेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, कोण ए बी डी जोड़ कोण ए बी सी जोड़ कोण सी ए एफ कोण बी ए सी जोड़ कोण बी सी एफ जोड़ कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180। 3 गुना 180 डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 गुना 180 डिग्री आएगा। अब देखो यहाँ पर बी ए सी बी और ए बी सी और ए सी बी, बी ए सी बी और ए बी सी तीनों क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी डी ये बाह्य कोण, फिर सी ए एफ बाह्य कोण जोड़ कोण बी सी एफ बाह्य कोण, इसको छोड़कर इन तीनों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री बराबर 3 गुने 180 डिग्री। लिख देंगे या, तो फिर लिखेंगे ए बी डी जोड़ कोण सी ए एफ जोड़ कोण बी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 उधर चल जाएगा, ये 3 × 180 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पर क्या करेंगे, 180 डिग्री को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 बराबर 180 डिग्री इंटू 2। तो यहाँ पहले दो बार लिख लेते हैं इसको, ABD जोड़ कोण CAF जोड़ कोण BCF, या फिर लिखेंगे ABD जोड़ कोण CAF जोड़ कोण BCF, बार बार नहीं लिखने से भी चलेगा, या कोण ABD जोड़ कोण CAF जोड़ BCF बराबर 180 इंटू 2 कितना होगा, 360 डिग्री। यही प्रमाणित करना, तो यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। अगर इसको 180 डिग्री की जगह पे हम दो समकोण लिख के करते तो भी हो जाता। जैसे यहाँ बोला है कि योगफल 4 समकोण के बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख देते कि सिद्ध करना है कि 360 डिग्री मतलब मतलब 4 समकोण। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 समकोण, इन दोनों का योग 2 समकोण, इन दोनों का योग 2 समकोण। सबको जोड़ देंगे तो योग कितना हो जाएगा, 6 समकोण। और ये त्रिभुजों के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 2 समकोण। तो 2 समकोण से 6 समकोण घटा देंगे तो आ जाएगा उत्तर आपका 4 समकोण और प्रमाणित हो जाएगा। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।